इमेजिन कीजिए एक आदमी को जो आईटी सेक्टर में काम कर रहा है। वो खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ लाइफ सेविंग्स जमा करने की कोशिश कर रहा है और फिर वो कुछ ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में पड़ जाता है जहां पर वो सारे पैसे गवा देता है। अब उन्हीं पैसों को रिकवर करने के चक्कर में वो 12 लाख का लोन भी लेता है। वो पैसे भी गंवाने के बाद वो अपनी जान भी ले लेता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक रियल केस है बैंगलोर के इस आईटी प्रोफेशनल की जो कलर स्कैम्स का शिकार बन चुका था। और सिर्फ ये एक केस नहीं है, इंडिया के हर कोने से ऐसी सिमिलर केसेस बाहर आ रही हैं जिसमें लोग अपनी लाइफ सेविंग्स लगा दे रहे हैं, कर्जे में डूब रहे हैं और कुछ तो अपनी जान तक ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष चौधरी। आप सभी का स्वागत है फैंटेसी एम्परर चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं स्कैम्स के बारे में। कैसे ये स्कैम्स ऑपरेट करते हैं, कैसे ये अपने शिकार को ढूंढते हैं, किस टाइप के लोगों को ये ढूंढते हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली कैसे आपको इससे बचना है। स्पेसिफिकली मैं दो मेजर गेम्स के बारे में बात करूंगा, एक तो है कलर प्रेडिक्शन और दूसरा है एविएटर गेम्स। तो सबसे पहले अगर कलर प्रेडिक्शन की बात करें तो ये 30 से लेकर 60 सेकंड की एक गेम होती है, ठीक है। यहां पर आपको या तो कोई कलर, या तो कोई शेप, या तो कोई नंबर, या फिर बिग स्मॉल, ये सब आपको गेस करना रहता है। इसका कोई सेंस नहीं बनता। आपको गेस करना है अगला कलर रेड आएगा, ग्रीन आएगा, या फिर ब्लू आएगा, या फिर आपको गेस करना है बिग आएगा, स्मॉल आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग ऐप्स पर आपको अलग अलग तरीके के अलग अलग नाम की गेम्स दिखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। और एविएटर गेम्स का भी वही सीन है। यहाँ पर एक प्लेन होता है जो उड़ता रहता है और वो जब तक हवा में है तब तक आपके प्रॉफिट्स बनते रहते हैं, तब तक आपका पैसा मल्टीप्लाई होता रहता है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ऐसे ही आपका पैसा मल्टीप्लाई होता रहता है। लेकिन वो प्लेन क्रैश भी कर जाता है और उसके क्रैश होने के पहले अगर आपने पैसे कैश आउट नहीं किए तो जितने पैसे आपने लगाए थे वो सारे नील हो जाते हैं, जीरो हो जाता है। तो देखा जाए ये प्लेन खुद अकेला नहीं उड़ता, ये आपके पैसे को भी उड़ा कर लेकर जाता है। और दिक्कत तो यहाँ आती है, ये कंपनीज, वेबसाइट्स, एप्स इन गेम्स को स्किल बेस्ड गेम बताते हैं, जैसे कि इसमें सच में स्किल्स यूज होते हैं। और इस झूठ को बेचने के लिए कि ये स्किल गेम्स है, उसके लिए वो अपने झूठ को बहुत अच्छे से पॉलिश करते हैं। मेरा मतलब, इनके एप्स अगर आप देखोगे ना तो उसमें सारे बटन, सारे नंबर्स, पूरा यूआई जो रहता है, सारा ऐप का जो फंक्शनिंग रहता है एकदम प्रोफेशनल दिखता है, एक स्टॉक मार्केट वाले ऐप जैसा। और बहुत सारे चार्ट्स यहाँ पर दिखते हैं, बहुत सारा डेटा यहाँ पर दिखता है। उसमें ना आपको इन्फॉर्मेशन बहुत देते हैं कि पिछले ट्रेड में या फिर राउंड में क्या हुआ था और उसके पहले राउंड में क्या हुआ था, क्या हिस्ट्री है, वो सारा डेटा आपको मिलता है। और कमाल की बात तो ये है, उस डेटा का मैं अचार तक नहीं डाल सकता। उस डेटा को मैं उठाकर अगर किसी सुपर कंप्यूटर में लोड भी कर दूं और उसको पूछ लूं कि भाई अगला गेस मुझे बता, अगला आंसर मुझे बता, जो भी आंसर मुझे वो सुपर कंप्यूटर बताएगा ना, मैं लिख के देता हूँ 99% वो गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे गलत ठहराना, मेरा लॉस करवाना, ये सब कुछ कंट्रोल्ड है। यस, यहाँ पर आप पैसे जीतते हो लेकिन छोटी छोटी अमाउंट। शुरुआत में बकरे को खिलाकर पिलाकर जब वो एकदम हट्टा खट्टा मोटा हो जाता है ना, फिर उसे काटा जाता है। समझ रहे हो? आपको शुरुआत में छोटी छोटी विनिंग्स करवाएंगे, अर्निंग्स बनवाएंगे और आपको लगता है यार मेरे पास स्किल्स है, मैं जानता हूं अगला कलर क्या रहेगा, अगला प्रिडिक्शन मैं कर सकता हूं। तो आप खुद को जीनियस मानने लगते हो और उसी कॉन्फिडेंस में, सॉरी, ओवर कॉन्फिडेंस में आप सोचते हो कि मैं स्टेक्स बढ़ा लेता हूँ। छोटी मोटी विनिंग्स कब तक करता रहूंगा, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, बड़ी गेम में जाता हूँ, फिर फायदा भी बड़ा होगा। बट तभी तभी ये एप्स वालों को, इनके कंप्यूटर्स को या फिर किसी ऑपरेटर को, क्योंकि दो पॉसिबल सिचुएशन है, या तो ये एप्स कोई ऑपरेटर चला रहा है, मतलब सारे ऐप्स को कंट्रोल कर रहा है, या फिर उनका कंप्यूटर ट्रेंड रहता है एआई जैसे। उनको पता है जब भी कोई यूजर बड़ा पैसा लगाता है तो उसका हिस्ट्री क्या रहा है, कितना वो जीता है, कितना वो हारा है। बेसिकली जो हाउस है, जो ऐप वाले हैं, जो कंपनी है, वो नुकसान में नहीं जाना चाहिए। कोई खुद का नुकसान नहीं कराना चाहेगा। आपको बीच में लटका के रखेंगे एक कठपुतली जैसे, ताकि वो जैसे बोले आप वैसा करो और आपको लगेगा कि आप अपने मन मर्जी की चीजें कर रहे हो। तो एक सिंपल सी लेकिन काफी इफेक्टिव साइकोलॉजिकल इल्यूजन है जिसे कहते हैं गैम्बलर्स फॉलिसी। इस ट्रैप में आप 50% तब फंसते हो जब आपको लगता है आप जीत रहे हो। यस, 50%, क्योंकि अगला 50% आप तब फंसोगे जब आप जितने भी पैसे जीते हो वो तो हार गए, ठीक है। जितने से आपने शुरुआत की थी वो भी हार गए, अभी आप नेगेटिव में चल रहे हो। तो बेसिकली आप सोचते हो कि यार मैंने 1000, एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 से मैंने शुरुआत की थी, अब
हजार भी नहीं बचे, एक काम कर लेता हूँ, जितने मैंने डाले थे उतने मैं एटलीस्ट बना लूँ, फिर मैं विड्रॉ कर लूंगा और फिर मैं भूल जाऊंगा, ऐसी कोई चीज होती है। तो वही पैसे को रिकवर करने के चक्कर में आप थोड़े और एक्स्ट्रा लगाते हो, ये सोचते हुए कि पांचवा छठवां या आठवां राउंड ऐसा होगा जहां पर मैं जीतूंगा। बैक टू बैक में 4-5 हार रहा हूँ, मतलब अगला राउंड तो जीत सकता हूँ मैं, तो उसी होप के साथ आप सोचते हो कि मैं एक राउंड तो जीतूंगा। उस चेस के पीछे जो लग जाते हो, उसको रिकवर करने के पीछे लग जाते हो ना, तभी आप 100% उस ट्रैप में फंस चुके होते हो। और ये ट्रैप भी बहुत कमाल का सेट करते हैं। इसको ऐसी जेल समझो जिस जेल में आपको कैद रखा जाता है, लेकिन एक छोटी सी विंडो दी है ताकि वो विंडो के बाहर से आप अपना सर निकाल सको, पूरा शरीर नहीं। अब शॉर्ट में समझ लेते हैं ये गेम्स एक्चुअली कंट्रोल कैसे होती है, कौन कंट्रोल करता है और किस तरीके से ये आपको हारने पे मजबूर कर देती है। तो कलर प्रिडिक्शन के अगर मैं आपको बेसिक्स बताऊं ना, उसमें क्या होता है, आपको गेस करना है कौन सा कलर आएगा। आप बोलोगे कि यार पिछले 2 राउंड में रेड आया था, फिर एक में ब्लू आया था, अब अगला ग्रीन आ सकता है। नहीं आता ग्रीन। जिस भी कलर के ऊपर बेसिकली सबसे ज्यादा पैसा लगाया ना, वो कलर नहीं आता। 3 टाइप के ग्रुप्स को कंसिडर करते हैं। 10,000 रुपए लगे हैं रेड के ऊपर, मतलब 10-15 लोग हैं, टोटल पैसे मिलाकर ना 10,000 लगे हैं रेड के ऊपर, 25,000 लगे हैं ब्लू के ऊपर और 5,000 रुपए लगे हैं ग्रीन के ऊपर। अब 10,000, 25,000 और 5,000। अब अगर ब्लू आ जाता है तो उस 25,000 का डबल, लिटरली डबल कंपनी को देना पड़ेगा, उन सभी लोगों को जिसने ब्लू सिलेक्ट किया था। और ग्रीन वाले हैं जिन्होंने सिर्फ 5,000 लगाए थे, तो कंपनी को टोटल 10,000 रुपए देने हैं, जो कि सबसे मिनिमम अमाउंट है इस राउंड की। समझ रहे हो? तो जो सबसे मिनिमम अमाउंट कंपनी को देना होगा जिस भी साइड को, उस साइड को जिता दिया जाएगा। तो ये बेसिक ऑपरेशन है कलर प्रेडिक्शन बिग स्मॉल वाले स्कैम गेम्स का। और एविएटर तो अलग लेवल का स्कैम है। एविएटर वाले में क्या होता है पता है? एक प्लेन है, ठीक है, वो प्लेन उड़ता रहता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो जब तक वो उड़ रहा है तब तक आपके पैसे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अब आप सोचते हो कि 1x 2x तक चला जाए, मेरे पैसे डबल हो जाए, तो मैं उसके पहले ही कैश आउट कर लूंगा। और जैसे ही आप कैश आउट पे क्लिक करते हो और आपका सक्सेसफुली कैश आउट हो जाता है, तो फिर वो प्लेन फिर भी उड़ता ही रहता है। वो 2x का 3 पे पहुंच जाता है, 4x पे पहुंच जाता है, और आपको लगता है शिट यार, मेरे को थोड़ा रुकना चाहिए था ताकि मैं थोड़े और पैसे बना लेता। अगले राउंड में वही चीज आप करते हो, थोड़ा आगे जाने देता हूं, और जैसे ही 2x पर पहुंचता है, आपको लगता है 3x तक जा सकता है, उसके पहले ही क्रैश हो जाता है और आप कैश आउट नहीं कर पाते। तो जितना पैसा आपने लगाया था, जीरो। ये टेक्निक है। फिर आप बोलते हो नहीं यार, थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लिया मैंने, एक काम करता हूँ, फिर से मैं 2x के अंदर ही रखने की कोशिश करता हूँ, कम कम पैसे निकालता हूँ। फिर अगली बार में 1.4 1.5 पर आकर ही क्रैश हो जाता है, तो आपके पैसे वहां पर भी वापस नहीं आते। आज आके बस यही टेक्निक है कि कैसे आपको थोड़े थोड़े पैसे जीतने दें, और बड़ी अमाउंट निकालने के चक्कर में जब आप खेलोगे कोई राउंड, तो उसमें आपको पूरा लूट ले। आप वहां पर भी अगर कंट्रोल करते हो, नहीं मैं छोटा छोटा करके ही जीतूंगा, तो ऐसे कुछ रहेंगे कि भाई प्लेन स्टार्ट हुआ है कि डायरेक्ट गिर गया। अल्टीमेटली आप कभी नहीं जीतोगे। थोड़ा बहुत आप जीत रहे हो, वो तो आपको टीज कर रहे हो, वो आपको चिढ़ा रहे कि ले ले पैसा ले, लेकिन एक्चुअल जो विनिंग अमाउंट होती है, कि आप बोल सकते भाई मैंने इतना पैसा आज जीता, ये मेरा प्रॉफिट है, वो कभी नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो कभी बनता ही नहीं है। मोस्टली ये प्लेन वाली गेम के नाम एविएटर रहते हैं, किसी किसी में पैराशूट रहता है, किसी किसी में जेट पैक रहता है। कॉन्सेप्ट वही है भाई, बस नाम अलग है। अब बात करते हैं कुछ रियल स्कैम्स की। ऐसे मेजर स्कैम्स इंडिया में पकड़े गए हैं जहां पर करोड़ों का लोगों का नुकसान हुआ है और बहुत बड़ा ऑपरेशन पकड़ा गया है। एक तो 2022 में हुआ था हैदराबाद का कलर ट्रेडिंग वाला स्कैम। इसमें पुलिस ने 11 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें से कुछ चाइना से लिंक्ड थे। एक ऐसा नेटवर्क चला रहे थे वो। टोटल 900 करोड़ का स्कैम था ये, और सोशल मीडिया से जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह, वहां से ये अपने शिकार को ढूंढते थे। फिर 2023 का केरला का एविडर वाला स्कैम। इसमें एक 27 साल के बंदे ने अपनी पूरी सैलरी इन्वेस्ट कर दी थी और सब कुछ लगा दिया था, और वो सब कुछ इन्होंने खो भी दिया। उसको रिकवर करने के लिए बंदे ने अलग से लोन भी लिए और वो लोन भी डुबा दिया, और फाइनली क्या किया? सुसाइड। और काफी रीसेंट का केस अगर आपको बताऊं तो 2024 में दिल्ली एनसीआर में एक ऐसा सिचुएशन था जिसमें साइबर सेल ने पकड़ा था एक ऐसी गैंग को जो टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे ऐसे ग्रुप्स बनाकर बैठे थे, फुल प्रमोट करते थे, लोगों को ज्वाइन करवाते थे, फेक विनिंग्स दिखाते थे, फेक अमाउंट दिखाते थे कि इतना जीता है, आप भी इतना जीत सकते हो। तो बेसिकली ये स्कैम कर रहे थे उनको, उन सबको ज्वाइन करवा रहे थे, उन सबसे डिपॉजिट करवा रहे थे और उनको लूट रहे थे। और इन स्कैम वाली गेम्स को जो लोग बनाते हैं, और एक खुद स्कैम वाली गेम्स जो होती है ना, इससे बदतर चीज है इनके प्रोमोटर्स। देखो, हर स्कैम को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है?
एक मजबूर को पकड़ो। इंडिया में आज भी लोअर मिडिल क्लास में इतने सारे लोग बैठे हैं जिनको लगता है इजी मनी, क्विक विनिंग्स बनाकर ही लाइफ जी जा सकती है। किसी को भी मेहनत नहीं करनी है, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो तंग आ गए हैं मेहनत से। तो उनको चाहिए कि भाई फटाक से मैं पैसा कैसे बनाऊं ताकि मैं भी अपने कुछ सपने पूरे कर सकूं। ये लोग जो सोचते हैं कि यार मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी ये चीज़ें चलाना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ, इसमें कुछ बुरा नहीं है भाई, लेकिन वो इंटेंशंस को पूरा करने का तरीका वो गलत है। इन बेचारों को ना ये स्कैम प्रोमोटर्स क्या करते हैं, दिखाते हैं अपने फेक अकाउंट्स, डेमो अकाउंट्स, और लाइव जाएंगे या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाएंगे कि देखो मैं अभी ग्रीन चूज करने वाला हूँ और ग्रीन जीतेगा। और वो भी कैसे करते पता है, मैं ऐसा डेटा कैलकुलेट कर रहा हूँ पूरा, वो स्टैट्स पढ़ते हैं, सब कुछ प्रिटेंड करते हैं, नाटक करते हैं कि हाँ ये सब मैंने कर लिया है, अब देखना दोस्तों कैसे ग्रीन आने वाला है। और उनके डेमो अकाउंट उस हिसाब से प्रोग्राम्ड रहते हैं कि वही चीज आएगा, वो जो सिलेक्ट करेगा वो वही आएगा। तो अभी वो जब ग्रीन आ जाता है, फिर एक्चुअली वो जब जीत जाता है तो लोगों को लगता है अरे बाप रे ये तो बहुत तगड़ा आदमी है, इस आदमी का कोई टिपिंग वाला चैनल है क्या, पता चलता है उसका टिपिंग चैनल भी है। तो आप उसके वो चैनल को भी ज्वाइन कर लेते हो, और वो चैनल को ज्वाइन करने के लिए अलग आपको पैसे देने पड़ते हैं, प्रीमियम मेंबरशिप खरीदनी पड़ती है, उसमें अलग स्कैम चलते हैं। जितने तरीके हो सकते हैं ना उतने तरीके कम पड़ गए हैं इन प्रोमोटर्स को आपके पैसे लूटने के लिए। और इन प्रोमोटर्स को ना फर्क भी नहीं पड़ता आप जीतो या हारो, सच बताओ तो, क्योंकि आपको लगता होगा मैं तो हार रहा हूँ, ये प्रमोटर को फिर कमीशन कैसे मिल रहा है, कमीशन पे ही इनको पैसा मिलता है ना। सच बात तो ये है, आप जब डिपॉजिट करते हो, आप जब नए यूजर लॉग इन करते हो उस वेबसाइट पे साइन अप करते हो, उसका इनको पैसा मिलता है। अलग अलग तरीके के कमीशन रहते हैं, बेसिकली इतना है, आप जब हारोगे या फिर आप जितना ज्यादा पैसा हारोगे उतना ज्यादा इन प्रोमोटर्स का फायदा होता है। बहुत सारे प्रोमोटर्स का ना खुद का हवाला का नेटवर्क भी है, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपको अगर पेमेंट करनी है इन्हें तो सीधे अपने अकाउंट में नहीं लेंगे, क्योंकि फिर इनका अकाउंट फ्रीज भी हो जाएगा। तो फिर ये क्या करते हैं, थर्ड पार्टी अकाउंट्स में लेते हैं। और वो थर्ड पार्टी अकाउंट्स कौन से रहेंगे, गांव में ऐसे कोई रैंडम एक इंसान का अकाउंट रहेगा, बैंक अकाउंट, छोटी मोटी बैंक रहेगी, उस अकाउंट में पैसे ये लोग ले लेंगे और उसमें से तुरंत ये लोग विड्रॉ कर लेते हैं, कैश निकाल लेते हैं एटीएम से। तो बेसिकली पैसा इनके हाथ में आ जाता है, और आपने पैसा भेजा और आपने जिस चीज के लिए पैसा दिया था वो चीज आपको बदले में मिल रही है नहीं मिल रही है उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ना कोई श्योरिटी है। आप प्रीमियम मेंबरशिप खरीदते हो स्कैमर की 10,000 रुपए देके, लेकिन वो 10,000 रुपए वो निकाल के वो अभी खुला घूम रहा है। लेकिन 10,000 रुपए पर आप जब पुलिस केस करते हो कि मेरे 10,000 रुपए इस बैंक अकाउंट में गए थे, पता चलता है ये कोई एक ऐसे ही रैंडम इंसान था गाँव में जिसके अकाउंट में आपने पैसे डाले थे। अब गलती आपकी थी, आपने चेक नहीं किया। तो ये सब कुछ एक वेल प्लान्ड, सोची समझी एक ट्रैप है। इसमें लोगों का पैसा लूटने में माहिर तो हो ही गए, लेकिन सबसे खराब चीज तो ये है, ये लोगों की इमोशंस को ना सूंघ लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। उनको पता है कौन डेस्परेट है और कौन नहीं। बट फिर भी मैं कुछ चीजें आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जिसकी मदद से आप इन स्कैम से बच सकते हो। देखो एक चीज याद रखना, जहां पर भी आपको इजी विनिंग या इजी मनी जैसे शब्द यूज होते हुए दिखते हैं ना, वो 99% श्योर शॉट में बोल सकता हूँ स्कैम है, और वो होता ही है। अगर आप ऐसी स्कैम गेम्स में या फिर वेबसाइट्स में जीत रहे हो ना, तो समझ जाओ आप इनके ट्रैप में 50% फंस चुके हो। जीत रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप टैलेंटेड हो या फिर आपके पास स्किल्स है या फिर आपके पास लक है, और वो तो चलो तब होगा जब आप खुद ब खुद इन स्कैम्स का शिकार होने के लिए रेडी हो। लेकिन मैं कहता हूं आपने ऐसी कोई वेबसाइट देखी, उसको रिपोर्ट कर दिया, आपने कोई ऐसा इंस्टाग्राम रील देखा, आपने उसको रिपोर्ट कर दिया। देखो बहुत सारी ऐसी फनी रील्स ही रहती हैं नॉर्मली, आप देखोगे टॉप में ऐसे ये बेटिंग एप्स, नीचे ऐसे कोई ना कोई बेटिंग ऐप का ना ऐसा लोगो घूमता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। जब भी ये रील दिखे ना, सीधा रिपोर्ट करो, सीधा रिपोर्ट करो। देखो मैं जानता हूं आप उतने समझदार हो, आपको पता है ये सब देखकर सीधा तो आप ज्वाइन नहीं करोगे, लेकिन आपके अलावा ऐसा भी कोई एक रैंडम आदमी है जिसको उतना नहीं अकल, जिसको उतना नहीं पता है इस दुनिया के बारे में, वो क्लिक करेगा, इजी मनी लिखा है, ये सब लिखा है, देख लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ। एक बार उसने अपना नंबर डाल दिया और पैसा भर दिया ना वहां पे, खत्म। तो इसलिए रिपोर्ट कर दो, आपकी मेहरबानी रहेगी, आपका बड़प्पन रहेगा, आपने ऐसी रील्स को पहले ही रिपोर्ट कर दिया, ताकि वो दूसरा इंसान जो आपके बाद देखेगा उसी रील को, वो पहुंचेगी नहीं ना। अगर वो रिपोर्ट कर दी तो उसको दिखेगी नहीं और वो फंसेगा नहीं। तो इसमें आपका बड़प्पन रहेगा, आपकी वजह से एक आदमी बच गया ऐसे स्कैम का शिकार होने से, क्योंकि ये बहुत वेल प्लान्ड स्कैम्स है भाई।
इसमें सिर्फ लोगों का पैसा नहीं लूटा जाता, आदमी पैसा हारता है, बर्बाद कर देता है, वो कमा लेता है। ठीक है, पैसा गया गया, फिर से कमाया जा सकता है भाई, लेकिन पैसा जब जाता है ना, ये ऐसे लोगों का जाता है जो पहले से ही एक तो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग है नहीं, तो उस वजह से उनकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अफेक्ट हो जाते हैं। पैसा भी गया, मेंटल स्टेबिलिटी भी गई, और उस वजह से घर में जो तकलीफें आती है उसके बाद तो फिर कुछ ठीक नहीं रहता। तो जब भी आपको ऐसे कुछ एप्स या फिर स्कैम्स दिखते हो ना, सीधा उनको रिपोर्ट करो, चाहे वो कोई वेबसाइट हो चाहे वो कोई ऐप हो। ये कलर ट्रेडिंग, एविएटर गेम्स जैसे मल्टीपल स्कैम्स, मल्टीपल एप्स आज भी सर्वाइव कर रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। यहाँ पर कैसे जीते, अपना पैसा कैसे रिकवर करे, ये सब सीखने के बजाय ना इन चीजों से दूर रहना पहले सीख लो, वही आपके लिए सबसे बेस्ट और ओनली ऑप्शन है। पैसा अगर ग्रो करना ही है और झटपट अगर बनाना ही है तो एक एफडी बना लो, एसआईपीज बना लो। क्या उम्र है आपकी, 18 साल, 20 साल, 35 40 के हो जाओगे तब तक आपका पैसा इस हिसाब से इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो किया होगा ना, बोलता ना, रियलाइज नहीं कर पाओगे, खुद सच नहीं मान पाओगे कि यार ऐसा भी होता है। अब मैं तो चलो कोई एक्सपर्ट हूं नहीं इस मैटर पे, इसके लिए तो और भी अच्छे लोग हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो जेन्युइन एडवाइसेस आपको देंगे, जेन्युइन आपको ऑप्शंस बताएंगे जहां पर आप अपने पैसे लगा सकते हो। तो प्लीज वो वीडियोस देखो, उसमें अपना टाइम व्यर्थ करो और अपना पैसा भी। झटपट पैसा जिसने बनाया है, जितना तेजी से पैसा आता है उतना ही तेजी से चला भी जाता है। ये बात पे तो सब लोग एग्री करेंगे। एंड दैट्स इट दोस्तों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करते हो जाना, शेयर करना है यार उन दोस्तों के साथ। मुझे पता है आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा एक बंदा रहेगा जो कलर ट्रेडिंग छुपा छुपा के खेल रहा है, या तो कोई ऐसा रहेगा जो कमा रहा है तो फिर दिखा दिखा के खेल रहा है। ठीक है, कि हाँ मैं कलर ट्रेडिंग में देख इतना बनाया उतना बनाया, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, उनको दिखाओ, थोड़ा रियलिटी चेक उनको भी मिलना चाहिए। और फिर उन दोस्तों को भी शेयर कर दो जो चांसेस हैं कि ये चीज़ों का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली वो अभी थोड़ा वीक चल रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी दिमाग, ऐसी एड्स आने के चांसेस उनके साथ बहुत ज़्यादा है, उनके फ़ोन में आने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर उनको पहले ही इन स्कैम्स के बारे में अगर आइडिया हो तो फिर वो उस चीज़ का शिकार होंगे ही नहीं। एंड दैट्स इट, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड स्टे सेफ। चलो।